दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। दोस्तों सिर्फ तसव्वुर कीजिए किसी भी वजह से इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाए तो इसके बनाए गए अजीम शान शहरों और इमारत का क्या होगा। क्या ज़मीन हमारे बगैर रह सकेगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। 24 से 48 घंटे बाद दोस्तों बिजली चली जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी सेविंग मोड पर चले जाएंगे। हवा से चलने वाली पवन चक्कियाँ उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक उन्हें घूमने के लिए मज़ीद चिकनाई की ज़रूरत नहीं होगी। सोलर पैनल उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक इन पर इतनी धूल जम ना जाए जो इनको नकारा कर दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम मुरब्बा रेत या मिट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक कम कर देती है। इसके अलावा दुनिया भर में तकरीबन तमाम मकामात पर बिजली बंद हो जाएगी, तकरीबन उन मकामात के अलावा जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों से चलती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वक्त लगेगा। 3 दिन बाद रेलवे ज़मीन के नीचे पानी बढ़ जाएगा। पानी को सबवे से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और शायद ही आम अफराद को इसका अंदाज़ा हो। न्यूयॉर्क में एक ही आम दिन में 13 मिलियन गैलन लीटर पानी निकाला जाता है। 10 दिन बाद हमारे पालतू जानवरों पर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। घर में बंद जानवर तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे, और वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि गाय, मुर्गी वगैरह भी मर जाएंगी। वो जानवर जो कैसे आज़ाद होने में कामयाब हो जाएंगे, या तो मारे जाएंगे या तो दूसरे जानवरों का खाना बन जाएंगे, यानी बाकायदा एक जंग का ऐलान हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियाँ वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियाँ बना लेंगे। 1 माह बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट ठंडे रखने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा। इससे इतने बड़े धमाके होंगे जो चिरनोबिल और फुकुशिमा में भी नहीं हुए थे। इसके नतीजे में लाखों जानवर मारे जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजबूरी तौर पर बआसानी और कई जल्दी से इस आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। 1 साल बाद सैटेलाइट और वो मजनूई चीज़ें और जो कुछ हमने खला में भेजा है बिल आखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर ये टूटते हुए सितारों जैसा मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा, लेकिन इसे देखने वाला कोई इंसान ना होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और मैदान हरियाली में डूब जाएंगे, जो इसकी तह से उभरते हुए अपना कब्जा जमाएगी। हवा कई ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। दुबई और लॉस वेगस जैसे शहरी शहर एक के नीचे दब जाएंगे। फितरत का डेरा हर जगह मौजूद होगा, हर उस चीज़ पर जो हमने बनाई है। 3 साल बाद आईफल टावर गिर जाएगा। सैन फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट पुल भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद और धातु से बनी होगी पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारत और तामीरात की देखभाल के लिए सदियों से कोई इंसान ना होगा। इसलिए जंग लगने से ख़त्म हो जाएगी। दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और उन इलाकों में परिंदों का राज होगा। इंसानों के बगैर बहरी ज़िंदगी भी खूब फले फूलेगी। ख़ास तौर पर व्हेल की आबादी कई गुना तक बढ़ जाएगी। 500 साल बाद किसी जदीद शहर का नामो निशान बाकी ना रहेगा। 10,000 साल बाद गोला अर्थ पर इंसानों की आखिरी निशानी सिर्फ पत्थरों के मुजस्मे और तामीरात रह जाएंगी जो हमने तामीर की थी, जैसा कि एहराज़े मिस्र और दीवारें चीन या अमेरिका का मशहूर मोट रिश्मो हिस्टोरिकल मुजस्मे बगैर देखभाल के हज़ारों सालों तक मौजूद रहेंगे। 50 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पर इंसानों की वाहिद निशानी सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़ों के हिस्से रह जाएंगे। 300 मिलियन साल बाद दोस्तों अब हमारी ज़मीन पर कोई निशानी बाकी नहीं रह जाएगी। अगर कोई और मखलूक इस मौके पर हमारे सियारे पर आती है तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ मौजूद थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।